अस्सलाम वालेकुम। आपके हाथ में जो भी किताब है, आपके हाथ में कभी कोई रिसाला होगा, कोई अखबार होगी, कभी आपने सोचा कि ये किन मराहिल से गुज़र कर आप तक पहुँचती है? मैं अपनी जितनी गुफ्तगू आपसे वीडियो की शक्ल में करता हूँ, हमने कुछ अर्सा पहले सोचा था कि इस गुफ्तगू को आप तक तहरीरी शक्ल में पहुँचाया जाए। इस सिलसिले में जो मेरे तकरीबन पहले 70 मज़ामीन थे, उन पर मुश्तमिल एक किताब मार्केट में आ चुकी है। आप दोस्तों ने उसको बहुत पसंद किया। सो मैंने सोचा कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए। अब इससे पहले कि मैं आपको दूसरी किताब के बारे में बताऊँ, एक बहुत अहम चीज़ ये है कि थोड़ा-सा आपको इल्म होना चाहिए कि एक किताब जो है वो किन-किन मराहिल से गुज़र कर आप तक पहुँचती है। सबसे पहले आपके ज़हन में मुसन्निफ़ के ज़हन में जो ख़्याल है वो उस ख़्याल को किसी कागज़ पर तहरीर कर लेता है। तहरीर करने के बाद जब एक मुसवदा तैयार हो जाता है, फिर उसकी एक तरतीब बनाई जाती है कि पहले कौन-सा मज़मून होगा, दूसरा कौन-सा मज़मून होगा। फिर उस मुसवदे को आप लेके जाते हैं किसी कंपोज़र के पास और पब्लिशिंग हाउस वाले जो है वो किसी कंपोज़र से उसको बाकायदा टाइप करवाते हैं। टाइप करवाने के बाद फिर आपको वो मुसवदा दोबारा से देखना पड़ता है कि उसमें कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो रह गई हैं और उन टाइपिंग की गलतियों को आप निकालते हैं। इसके बाद फिर उसको एक तनकीदी नज़र से देखना होता है कि कहीं पे जुमले का कोई रब्त है जो आपको लगता है कि भाई ये रब्त अच्छा नहीं बन रहा, यहाँ पे जुमला तब्दील होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए थे। सो वो वाला मरहला आन पहुँचता है। ये सब कुछ करने के बाद, और ये मरहला एक बार नहीं होता बल्कि कई बार इसको दोहराना पड़ता है। फिर उसके बाद वो किताब जो है वो दोबारा पब्लिशर के पास पहुंचती है और उसका जो फाइनल एक वर्जन है वो एक डमी की शक्ल में बना के आपको दे दिया जाता है। अब यहाँ से काम शुरू होता है कि आप उसकी एक बार प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसका दिबाचा इक़्तिबास लिखा जाता है। वो लोग जो कि आपकी किताब के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं, जो उसका रेफरेंस लिखेंगे, वो कोई भी मशहूर शख्सियत हो सकती है, आप उनको अपना मुसवदा भेजते हैं। वो उस मुसवदे को देखकर आपके बारे में एक तनकीदी या तारीफ़ी जो भी जायज़ा हो वो आप तक पहुंचाते हैं। उसको दोबारा टाइप किया जाता है। फिर बात आती है कि इस किताब का नाम क्या होगा और इसके बाद इस किताब का सरवर या फ्लैप जो है वो क्या होगा। और इतने सारे मराहल के बाद फिर मरहला आता है ये फ़ैसला करने का कि आपकी किताब कितनी तादाद में छपेगी और आपकी किताब में जितना कागज़ लगेगा वो कौन सी क्वालिटी का होगा। मुझे भी ये सारी बातें पता नहीं थी क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल राइटर तो नहीं कभी रहा, लेकिन जब पहली किताब के सारे मराहल से गुजरा तो मुझे काफ़ी इन चीज़ों का अंदाज़ा हो गया। फिर आप फैसला करते हैं जी किताब कितनी, 500, 700, 800, 1000, 2000 कितनी किताब आप छपवाएंगे और उसका पेपर क्वालिटी क्या होगी। और ये सारे मराहल करने के बाद फिर कहीं जाके एक किताब की प्रिंटिंग का मरहला आता है। ये एक इंतहाई तवील सब्र आज़मा काम है जिसमें जिस्मानी और आपकी ज़हनी मुशक्क़त बहुत ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्तों के ताउन से, आप सबकी दुआओं की वजह से मैं अपनी दूसरी किताब को मुकम्मल कर चुका हूँ। मेरी दूसरी किताब ये जितने मराहिल मैंने बताए ये सारे ख़त्म करके अब फाइनल प्रिंटिंग में जा चुकी है और इंशाल्लाह आज से 10 या 12 दिन के बाद वो किताब मेरे हाथ में होगी। उस किताब में क्या है, उस किताब के मज़ामीन कैसे हैं, उस किताब का नाम क्या है, उसका सरवर्क कैसा है, ये सारे का सारा मैं आपको बताऊँगा जब वो किताब अब मेरे हाथ में मौजूद होगी और मैं आपको दिखा सकूँगा। उसका इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन कम से कम मैं ये चाह रहा था कि वो किताब, वो रिसाला, वो चीज़ जो आपके हाथ में आती है, आप उसको पढ़ते हैं, कभी बहुत शौक़ से और कभी बहुत बेध्यानी से, आखिर वो किन-किन मराहिल से गुज़रती है, आपको भी तो पता होना चाहिए।